श्री सीताराम सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। काशी नरेश के बुलाने पर तुलसीदास जी अपनी शिष्य मंडली के साथ कीर्तन करते हुए जा रहे हैं। कल जो कीर्तन हम सभी ने विश्राम किया था, उसी कीर्तन में 2 लाइन और जोड़ते हुए फिर आगे कथा में प्रवेश करेंगे। जय सिया राम जय जय हनुमान गौरी शंकर सीताराम। जय सिया राम जय जय हनुमान गौरी शंकर सीताराम। जय सिया राम जय जय हनुमान गंगा तुलसी शालिग्राम। जय सिया राम जय जय हनुमान गंगा तुलसी शालिग्राम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हृदय विराजे सीताराम। जय सिया राम जय जय हनुमान हृदय विराजे सीताराम। जय सिया राम जय जय हनुमान गले में तुलसी मुख में राम। जय सिया राम जय जय हनुमान गले में तुलसी मुख में राम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान गले में तुलसी मुख में राम। इस प्रकार कीर्तन करते हुए तुलसीदास जी काशी नरेश के दरबार में पहुंचते हैं और राम जी का जयकारा करते हुए प्रवेश करते हैं। काशी नरेश तुलसीदास जी को उठकर प्रणाम करते हैं। आइए संत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी, स्वागत है आपका। तुलसीदास जी कहते हैं, कल्याण होगा जन, कैसे स्मरण किया, क्या आज्ञा है। तो काशी नरेश कहते हैं, हे संत तुलसीदास जी, इस विप्र वृंद पुकार पर लाचार हो ढलना पड़ा इस राजनैतिक द्वार पर। आना पड़ा पुनः आपको न्यायालय इस दरबार में। कीजिए क्षमा यदि हो कचुक विक्षेप न्याय विचार में। तुलसीदास जी कहते हैं, कोई बात नहीं राजन, एक राजा होने के नाते प्रजा की पुकार पर न्यायालय उभय पक्ष की बातों पर विचार करना आपका कर्तव्य है। आप तो अपना कर्तव्य पालन कर रहे हैं। अब आप कृपया निर्देश करें कि मेरे विरुद्ध क्या अपराध है, क्या मुझ पर अपराध लगाया गया है और मुझे क्या करना है। काशी नरेश कहते हैं कि आपने सर्वसाधारण की बोलचाल वाली जो लोक भाषा है हिंदी, उसमें आपने श्री रामचरितमानस का जो प्रणयन किया है, उसी के विरुद्ध काशी नगरी का ये जो विप्र समुदाय है ये आपत्ति कर रहा है। इनका कहना है कि संस्कृत कोई अपमान ये है काशी नगरी मझार। आश ग्रंथ विस्तार के भाषा ग्रंथ विचार। तुलसी भाषा ग्रंथ में लिख्यो अनाप शनाप। रोक धाम कछु कीजिए ना तो बाड़े पाप। इस प्रकार आपके विरुद्ध एक तो इनका कहना है कि इस ग्रंथ में तुलसीदास जी ने बहुत सी अनुचित बातों का दुराग्रह किया है, जिसका खंडन होना आवश्यक है। तो इस दिशा में आपका क्या कहना है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजन, मैंने तो अपनी समझ के अनुसार जैसी भगवान की प्रेरणा होती है और जैसी भगवान की प्रेरणा हुई है, तो आगम निगम और पुराण आदि से जो सम्मत जनहितकारी जो आदर्श सिद्धांत हैं उन्हीं को लिखा है। यदि इन पूज्य जो विप्रबंध हैं को इसमें कोई संदेह है तो ये श्री रामचरितमानस नामक ग्रंथ आपके सम्मुख विराजमान है। इनके किसी अंश में इन विद्वान जनों को कोई अथवा आप स्वयं पढ़कर देखें और विचार करें, और जो भी अंश अनुचित जान पड़े उसका मुझे संकेत हो। फिर श्री प्रभु कृपा से मैं उस पर विचार करके आवश्यकता के अनुसार सुधार करने की दिशा में सोचूंगा और सुधार करूंगा। काशी नरेश कहते हैं कि ठीक है, ग्रंथ को पढ़कर विचार किया जाएगा और उसमें जो प्रसंग सिद्धांत जो गलत लगेगा उसका सुधार करना आवश्यक होगा। क्यों, जो अन्य जो विपक्षी जो पंडे रहते हैं, क्यों, ठीक है ना। तो वरिष्ठ पंडा है वो कहता है, हाँ राजा जी, आप जैसे न्यायमूर्ति के समक्ष जब बात आ गई है तो हमें विश्वास है कि सही सही अब न्याय मिलेगा। काशी नरेश कहते हैं, अच्छा तुलसीदास जी, इन विप्रवृंद का दूसरा कहना यह है
कि लिखना था प्रभु चैत्य यदि लिखते संस्कृत माही, फिर काशी के विप्रगण करते संशय नाही। संस्कृत भाषा छोड़ के ग्राम ग्रामे लेख, करे आप संविदुष जन, कारण कौन विशेष। इस भाषा की दिशा में आपका क्या कहना है? इनकी इस शिकायत को भी दूर किया जा सके, इनकी इस शंका का भी समाधान हो सके। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजन, जैसा ये जो विश्व में वंदित जो विप्रवंद हैं, इनका जैसा कथन है कि संस्कृत भाषा मौलिक रूप में समादरणीय है, इसमें मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। मैं भी इसी विचारधारा का व्यक्ति हूँ। काशी नरेश कहते हैं यदि ऐसी बात है तो आपको संस्कृत में ही लिखना चाहिए था, लेकिन आपने तो हिंदी में अपना ग्रंथ लिखा है, इसलिए तो ये लोग आपत्ति कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजन, संस्कृत में ही लिखना चाहिए था, और मैं लिख भी रहा था संस्कृत में ही, किंतु बीच में एक विशेष कारण ऐसा उपस्थित हो गया कि मुझे विवश होकर इस ग्राम्य भाषा हिंदी भाषा का आश्रय लेना पड़ा। काशी नरेश कहते हैं कि क्या आप उस विशेष कारण को सबके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, जिससे बाध्य होकर आपने संस्कृत छोड़कर हिंदी में लिखने का निर्णय लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि आप ऐसा चाहते हैं तो ठीक है, सभी लोग ध्यान से सुनिए। पहले लिखते रहे संस्कृत में, सिर्फ लेख सबे सब ही छिपाए लिए हैं। पहले लिखते रहे संस्कृत में, सिर्फ लेख सबे ही छुपाए लिए। सब ही समझे अस भाषा लिखो, सबको हित हो अस स्वप्न दिए। सबको समझे, है ना, सभी समझे अस भाषा लिखो, सब समझे ऐसी भाषा लिखो, सबको हित हो अस स्वप्न दिए। नहीं संस्कृत बोध अहे सबको, फिर लाभ कहा श्रम ए तु किए। भी संस्कृत का बोध तो सबको है नहीं, फिर इतना श्रम करने का लाभ क्या होगा। अब आप कहें शिव आयुष पे, हमको करनो फिर का चाहिए। काशी नरेश कहते हैं ये तो बड़ी अद्भुत बात है। पहले आप संस्कृत में लिखते रहे, फिर भगवान शंकर ने आपको लोक भाषा में लिखने का आदेश दिया। तुलसीदास जी कहते हैं हाँ राजन, श्री चित्रकूट धाम में श्री हनुमान जी का आदेश हुआ इस ग्रंथ के लेखन के लिए। संस्कृत माँ ही लिखन लगे, काशी नगरी आए, दिन भर लिखे सुरात में, शिव जी लिए चुराए। और फिर ये घटना एक दिन घटी, और एक दिन क्या, फिर लगातार 7 दिन तक घटी। यही विधि लिखत चुरावत, बीत गए दिन 7, पुनि मोही स्वप्न आदेश किए, शंभु 8वीं रात। मुझे फिर 8वीं रात शंकर जी ने आदेश दिया। 8वें दिन शंभु दिए सपना, निज बोली में काब करो अपना। तो वरिष्ठ पंडित कहता है राजन, इस बात पर आप पूर्ण गंभीरता से विचार करें। ये साधु अपनी और अपने ग्रंथ की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए शंकर जी के स्वप्न आदेश का दंभ भर रहा है। इसके इस बहकावे में मत आइए। भगवान शंकर इस घोर कलिकाल में ऐसे दंभियों को इस तरह स्वप्न आदेश नहीं दिया करते हैं। इन बाबा जी की जो बातें हैं बिल्कुल निराधार हैं। काशी नरेश कहते हैं तुलसीदास जी, जन समुदाय तो आपकी स्वप्नगत जो अनुभूति है उसको दंभ की संज्ञा दे रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं राजन, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। आप लोग तो स्वप्न की बात पर ही विश्वास कर रहे हैं, अविश्वास कर रहे हैं। अभी आगे की और सुनिए। यद्यपि ये व्यक्तिगत आध्यात्मिक अनुभूति सर्वसाधारण के समक्ष व्यक्त करने के लिए नहीं हुआ करती, तथापि आज प्रसंग उपस्थित होने पर कोई दूसरा विकल्प नहीं है, तो फिर भगवान शंकर की प्रेरणा मानकर मैं आपको सुना रहा हूं। जब उपयुक्त स्वप्न आदेश के पश्चात जगकर मैं सोच रहा था कि स्वप्न को सत्य मानूं या फिर मानसिक सृष्टि की कोई काल्पनिक तरंग, तब तक मेरे इस संशय को मिटाने हेतु अपने आदेश को दृढ़ करने के लिए जागृत में फिर प्रत्यक्ष में प्रगटे शिव संग भवानी लिए मैंने साष्टांग प्रणाम किए। शिव भाषेउ भाषा में काव्य रचो, शिववाणी के पीछे न तात पचो।
सब का हित होई सोई करिए, अब पूर्व पूर्व प्रथा मत आचरिए। मम पुण्य प्रसाद सो काव्य कला हो ही समशाम ऋचा सफला। तो इसके पश्चात ये आदेश हुआ, उसके पश्चात भोले बाबा अंतर्ध्यान हो गए। तो राजन घटना इस प्रकार की है। अब रही विश्वास की बात। तो पहले मैं ये निवेदन कर चुका हूं कि ये आध्यात्मिक जगत की व्यक्तिगत स्वप्न अनुभूति है जो मूक होती है, और आप चाहें तो जैसे ग्रंथ का इस उपयुक्त तथ्य की सत्यता का परीक्षण कर लें। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मुझे विश्वास है कि इसमें दंभ का लेश भी नहीं है। भगवान शंकर अवश्य ही किसी न किसी प्रकार से इस ग्रंथ का समर्थन करेंगे ही। तो काशी नरेश कहते हैं ब्राह्मणों से, पंडित जी, आप लोगों की आपत्ति के उत्तर में संत जी ने भगवान शंकर जी की आज्ञा की दुहाई दी है। इनका कहना है कि ये हिंदी भाषा में ग्रंथ का लेखन शंकर जी की आज्ञा से किया है, और जो कुछ लिखा है वो वेद पुराण सम्मत सिद्धांत का सार ही लिखा है, जिससे जन समुदाय अपने कर्तव्य को समझ सके और उसका पालन और अपना और दूसरों का हित कर सके। तो पंडा कहता है, राजन, अब तो ग्रंथ का निरीक्षण परीक्षण प्रारंभ हो, जिससे इसकी जो भीतरी बातें हैं इनका भी रहस्य उद्घाटन हो सके। तो काशी नरेश कहते हैं, ठीक है, पहले तो ग्रंथ का जो कुछ अंश पढ़कर देखा जाएगा। लाइए संत जी, अपने ग्रंथ का दर्शन करवाइए। काशी नरेश तुलसीदास जी से रामचरितमानस ले लेते हैं। लीजिए राजन। तुलसीदास जी शिष्य से कहते हैं, बस आगे बढ़कर रामचरितमानस जी को श्री राजा के करों में समर्पित करो। शिष्य जो आज्ञा आगे बढ़कर राजा को देते हैं। काशी नरेश लेते हैं, देखते हैं। वर्णा नाम संगा नाम रसानाम छंद सामपी मंगला नाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। मंगलाचरण तो संस्कृत वांग में से ही हुआ है। तुलसीदास जी, राजन, इस रामचरितमानस के 7 कांड हैं, और प्रत्येक कांड के आरंभ में मंगलाचरण में संस्कृत भाषा का सम्मान रखने के लिए कुछ संस्कृत के ही श्लोक दिए गए हैं। शेष जो प्रसंग है वो हिंदी भाषा में है। ठीक है, ठीक है। काशी नरेश फिर आगे कुछ पढ़ते हैं। बंदौ गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। बंदौ प्रथम महीसुर चरणा मोह जनित संशय सब हरना। सिय राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुपानी। प्रथम ही मैं कही शिव चरित बूझा मरम तुम्हार। सुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। बिनिछल विश्वनाथ पद नेहु राम भगत कर लक्षण एहु। परहित सरस धर्म नहीं भाई पर पीरा सम नहीं अधमाई। तो राजा कहता है, बातें तो इसमें सब उत्तम से उत्तम, उच्च से उच्च आदर्श से पूर्ण है लिखी हुई। ब्राह्मणों से कहते हैं, हाँ पंडित जी। तो पंडा कहता है, जी राजा जी। काशी नरेश कहता है, अभी तक तो मेरी दृष्टि जिन जिन पृष्ठों की जिन जिन पंक्तियों पर पड़ी है उन सब में बड़ी ही उत्तम आदर्श पूर्ण चरित्र और सिद्धांतों का ही प्रतिपादन दिख रहा है। आप लोग ये लांछन कैसे लगा रहे हैं कि इसमें अनर्गल है, अनप शनप लिखा हुआ है। पंडा लोग कुछ डर जाते हैं, थोड़े भयभीत। राजा धीराज, अभी तो आपने जहाँ तहाँ के कुछ पन्नों में थोड़ा सा देखा है, थोड़ी स्थिरता पूर्व आगे पढ़ के देखा जाए तो हो सकता है हमारी बातें सत्य प्रतीत हो। तो काशी नरेश कहते हैं कि देखो, दरबार में बैठकर इतने विशाल कलेवर इस ग्रंथ का संगोपन करना, विचार करना संभव नहीं है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुलसीदास जी के कथन के अनुसार मुझे सचमुच जन समुदाय के कल्याण के लिए भगवान शंकर जी ने ही प्रेरणा करके इस महापुरुष के द्वारा इस ग्रंथ का जो है प्रेरणा करवाया है। आप लोग केवल ईर्ष्यावश होकर इस ग्रंथ के प्रति और इस निर्मल संत के प्रति मिथ्या लाछन लगाकर अपना मतलब गांठना चाहते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, राजन, अनर्गल और अनाप शनाप की दिशा में तो आपने स्वतः ग्रंथ की कुछ पंक्तियों को अवलोकन करके विचार कर ही लिया है। अब लोक भाषा में मैंने जो निवेदन किया था
कि भगवान श्री भोलेनाथ की आज्ञा और भोली वाली जनता का सर्वतोमुख कल्याण ही मुख्य कारण है, तो इसमें तो कोई संदेह नहीं है। शिव के संकेत लिख्यो भाषा में रामचरित मानस, जाते लाभान्वित यह सारा संसार हो। दोहा चौपाई चंड सोरता सी कविता में नाना पुराण निगमागम को सार हो न प्रतीति तो बटोरी पांच पंचन को, उभय पक्ष आके शिव के सम्मुख विचार हो। निर्णय जो देवे आशुतोष विश्वनाथ प्रभु, आव के समक्ष वही सब को स्वीकार हो। तो काशीनेश कहते हैं हाँ ये भी ठीक है। आज का दरबार यहीं विश्राम ले रहा है, लेकिन ग्रंथ के परीक्षण के लिए आज ही रात्रि में शयन आरती के समय भगवान विश्वनाथ के मंदिर में दोनों पक्ष के लोग उपस्थित हों। अन्य जो वेद पुराण आदि धर्म ग्रंथ हैं उनके साथ श्री रामचरितमानस बाबा विश्वनाथ के सम्मुख आदरपूर्वक रखे जाएंगे। शयन आरती के पश्चात कोई भी मंदिर में नहीं रहेगा। सबके सामने कपाट बंद करके दोनों पक्ष से ताले लगवाए जाएंगे और चाबी मेरे पास जमा रहेगी। दोनों पक्ष के लोग मंदिर के मुख्य द्वार पर पहरा लगाएंगे ताकि किसी पक्ष का कोई भी व्यक्ति पक्षपात पूर्ण कोई हरकत ना करे। और फिर दोनों पक्ष के लोग अपने अपने पक्ष की सत्यता को सिद्ध करने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे। दूसरे दिन प्रातःकाल मेरी उपस्थिति में सबके सामने द्वार खोला जाएगा और फिर देखते हैं भगवान विश्वनाथ क्या निर्णय देते हैं, वही सबको मान्य होगा। ऐसा निर्णय इसलिए लिया जा रहा है कि ये मामला बड़ा ही पेचीदा है और विशुद्ध रूप से सामाजिक व्यवहार, अध्यात्म और ईश्वर से संबंध रखने वाला है। इसलिए किसी मानवीय बुद्धि के वश की कोई बात नहीं है जो सही निर्णय दे सके। तुलसीदास जी कहते हैं ठीक है राजन, मुझे आपके निर्णय के संबंध में कोई आपत्ति नहीं है। आपको और इन आपत्तिकर्ताओं को जिस प्रकार संतोष हो वो परीक्षण कर लिया जाए। तो काशी नरेश कहते हैं ब्राह्मणों से कहिए विप्रवंद, ये परीक्षण का जो ढंग निर्णय किया गया है इसमें किसी को कुछ कहना हो तो भी कह सकते हैं। तो पंडित सब कहते हैं नहीं नहीं अन्नदाता, आपने जो भी निर्णय लिया है और हम सभी को स्वीकार है। फिर काशीराज के निर्देश पर दरबार को वहीं पर विश्राम दिया जाता है। सभी लोग फिर शयन आरती के समय मंदिर के द्वार के बाहर एकत्र हो जाते हैं। अब आगे शंकर जी का निर्णय क्या होगा, राम जी की लीला कैसी होगी, ये हम लोग फिर आगे भगवान की कृपा से सेवन करेंगे। आज के लिए यहीं विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।